3 से 5 साल के अंदर आपका पर्स भी छोटा पड़ जाएगा पैसा रखने के लिए। आगे बढ़ूं? आगे बढ़ते हैं। पहले अपना परिचय दे दूं, क्या करती हूँ, कैसे करती हूँ। नाम मधुसूदी है। कोलकाता में 4 साल से रहती हूँ। कोलकाता में पढ़ाई करती हूँ। मेरा कॉलेज का नाम है आइजर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, कोलकाता। वहाँ पे मैं 4 साल से पढ़ाई करती हूँ। ये मेरा 5वां साल चल रहा है वहाँ पे। और मेरा जो कोर्स है वहाँ पे वो रिसर्च का है, BSMS का कोर्स है मेरा। और मुझे पढ़ने का भी पैसा मिलता है। मैं DST इंस्पायर्ड फेलो हूँ, मतलब मुझे पढ़ने का भी पैसा मिलता है। इंडिया की टॉप 1% की स्टूडेंट में आती हूँ। तो एक चीज बताइए, जो पढ़ने का पैसा लेता है तो जब काम करेगा तो पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो अब बात आती है कि जब मुझे पढ़ने का पैसा मिल रहा है तो काम करने का भी अच्छा खासा पैसा मिलेगा, फिर भी मैं RCM क्यों कर रही हूँ? जायज बात है। तो जैसे जैसे सेमिनार आगे बढ़ेगा मैं वो कारण बताऊंगी कि मैं RCM क्यों कर रही हूँ और आपको RCM क्यों करना चाहिए। ठीक है? हाँ। अब मेरा काम क्या है? मेरा काम ये है कि मेरा जो कॉलेज है वो है मंडे से लेके फ्राइडे तक का, मतलब कि सोमवार से लेके शुक्रवार तक का। ठीक है? मैं 9 बजे कॉलेज में एंट्री होती है और ये 5 या 6 बजे तक चलता है। ठीक है? सोमवार से शुक्रवार तक मेरा कॉलेज का टाइम हो गया। आप देखिए, अगर मैं 5 से 6 बजे तक काम करती हूँ तो इसके बाद वाला टाइम मेरे पास है, इससे पहले वाला टाइम मेरे पास है, 9 बजे से पहले का टाइम मेरे पास है, 6 बजे से बाद का टाइम मेरे पास है कि नहीं है? सबके पास ऐसे ही होता होगा। कोई 10 से 5 काम करते होंगे, कोई 9 से 7, 6 ऐसे काम करते होंगे। तो आप लोगों के पास भी इससे पहले वाला समय है, इससे बाद वाला समय है, उसके बाद क्या बचा? शनिवार और शुक्रवार, यानी कि सैटरडे और संडे। ठीक है? तो कुल मिला के देखिए, ये वाला समय मेरे पास है, ये वाला समय मेरे पास है और ये वाला समय मेरे पास है। ठीक है? इतना समय सबके पास होता है लगभग। किसी किसी के पास सैटरडे नहीं होता पर संडे होता है। इसके बाद वाला, इसके बाद वाला है। और जो हमारी महिलाएं बैठी है उनके लिए अगर वो घर में काम करती है तो बीच में भी कुछ समय निकाल सकती है। निकाल सकते हैं आप लोग? हाँ, खाना बन गया उसके बीच में 1-2 घंटा निकाल सकते हैं। फिर शाम को खाना बनना है, उससे पहले वाला टाइम। ठीक है? सही बात है। तो ये समय मेरे पास भी था। तो जो मेरे उम्र के लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं कि वो इस टाइम में सोते हैं, खेलते हैं, मूवी देखते हैं, पार्टी करते हैं, बर्थडे सेलिब्रेशन, न्यू ईयर सेलिब्रेशन, फलाना फलाना फलाना। ठीक है? यही बात है ना? सैटरडे संडे में घर में जाके मस्ती करते हैं, यही होता है ना? और जब ये सब चीजें करते हैं तो वो अपने पापा के सामने बोलते हैं, पापा 100 रुपया दीजिए ना। अगर पर डे का 100 रुपया लेते हैं तो कितना रुपया ले लिए 30 दिन में? यानी कि 30 का मतलब 3000। तो क्या हुआ कि एक सेम बंदा, सेम आदमी इस समय को इस्तेमाल नहीं किया तो उसको अपने पापा से 100 रुपया मांगना पड़ा, यानी 3000 रुपया पर मंथ। सही बात है? मैंने क्या किया, ये समय इस्तेमाल की, इसके बाद का समय इस्तेमाल की, इसके बाद का तो टोटल समय मेरा है ना। तो मेरा काम चलता रहता है, मतलब कि शाम के 6 बजे के बाद का समय तो मेरा है ना। 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे मैं काम कर सकती हूँ। आप लोग भी काम कर सकते हो। और काम क्या है? व्हाट्सएप चलाना है, फोन पे बात करना, यही तो करना है। RCM में करना क्या है? व्हाट्सएप पे लोगों को मैसेज भेजिए, RCM का लिस्ट भेजिए, ये कीजिए, फोन पे बात कीजिए, यही तो करना है। हाँ, तो मैंने क्या किया, वही सारा काम किया। सैटरडे संडे को फील्ड में निकल के काम किया। अब ये जो 3000 रुपया है, कोई बंदा वो अपने पापा से मांगता है और मेरी ये हैसियत हो गई है, RCM ने मुझे ये औकात दिया है, ये 3000 रुपया मैं हर एक महीने गवर्नमेंट को टैक्स देती हूँ। ये अंतर RCM के इनमें इस टाइम को यूज करने का होता है, पार्ट टाइम का होता है। आज मैं बोली ना कि अगर आप लोग अपने समय का सही से इस्तेमाल करना सीख गए ना, कि ये समय और सैटरडे संडे को कैसे आप इस्तेमाल करना सीख जाएंगे, तो आप ये पैसा जो अपने पापा से मांगते हैं या आप कमाते हैं, आपको ये सोचना पड़ता है 3000 रुपया मैं कैसे खर्च करूं अपने ऊपर, उतना पैसा आपको टैक्स में दे देंगे गवर्नमेंट को। क्या ये सीखना चाहेंगे?
कैसे 3,000 रुपया, 4,000 रुपया, और मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो 10,000, 20,000 टैक्स में दे देते हैं पैसा गवर्नमेंट को। तो जब हम लोग टैक्स में इतना पैसा दे देते हैं तो सोचिए कमाते कितने होंगे। सही बात है। हाँ, मैं अपनी बात बताई, मुझे ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 3 से 4 साल हुआ है बस। सही बात बोलूं तो जब मैं कॉलेज में एंट्री मारी थी तब से मैंने आश्रम करना स्टार्ट किया था। तो लगभग 4 साल हुए मुझे काम करते हुए। इस 4 साल में जर्नी में मैंने इस चीज को इस्तेमाल किया, इस चीज को इस्तेमाल किया, इस टाइम को इस्तेमाल किया, अपलाइन से सीखती रही, और जो सीखी वो लाइफ लाइन को सिखाते 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 मैं टेक्निकल क्वालिफाई हो गई हूँ। और इस महीने मेरा टेक्निकल हो रहा है और मेरी जो मंथली इनकम होती है वो 40 से 50,000 के बीच में वैरी करती है। और सही बोलूं, मेरा कॉलेज कंप्लीट नहीं हुआ है। मेरा कॉलेज कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब मेरे पास ग्रेजुएशन की भी डिग्री नहीं है। अब सोचिए एक ऐसी लड़की 22 साल की उम्र है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है और कोई डिग्री भी नहीं है, ग्रेजुएशन की भी डिग्री नहीं है, क्या मैं कोई नौकरी के लिए लोगों को बोलूं कि ये मेरा कुछ 12th पास बस हूँ, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई मुझे नौकरी देगा क्या? देगा क्या? लेकिन आश्रम ने औकात दी है कि नौकरी में जो लोग, मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं जो बीटेक करके इंजीनियरिंग करके गए, 20,000 25,000 कमाते हैं मैक्सिमम, यानी कि 5 से 10 लाख रुपया उन्होंने कॉलेज में खर्च किया और कितना कमाते हैं? 25 से 30,000। और मैंने पार्ट टाइम काम किया आश्रम से और मैं उससे दुगुना कमाती हूँ। ये आश्रम की ताकत है। और आप लोग अगर ये सोचते हैं कि हाँ यही कर सकते हैं तो ऐसा नहीं है। मुझे करने में तो बहुत सारी दिक्कतें आई, मेरा नेटवर्क भी उतना नहीं है। अब सोचिए 18 साल की लड़की काम करना स्टार्ट की, उसका कितना नेटवर्क होगा? बात तो सही है ना। आपके पास जितना नेटवर्क होगा, मतलब नेटवर्क मतलब आप जितने लोगों को जानते होंगे, क्या मैं उतने लोगों को जानती होंगी क्या? एक 18 साल की लड़की कितने लोगों को जानेगी? ज्यादा से ज्यादा अपने आस पड़ोस दोस्त लोगों को, यही तो। लेकिन आपका नेटवर्क कितना ज्यादा होगा? तो अगर मेरा कम नेटवर्क में काम करके मैं इतना कमा सकती हूँ, तो आपका नेटवर्क इतना बड़ा है, तो आप सोचिए मुझसे दुगुना तिगुना तो कमा ही सकते हैं ना। तो एक बार आप अपने लिए ताली बजा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग कुछ चीजों पे बात करेंगे। पहली बात हम लोग करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग मतलब कि आरसीएम। आरसीएम नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक कंपनी आती है, ठीक है। तो पहली बात हम लोग करेंगे कि आरसीएम या नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए, व्हाई, क्यों करना है हमें नेटवर्क मार्केटिंग। इतना सारा काम पड़ा हुआ है, हम नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग करते भी हैं तो हम आरसीएम ही क्यों करें, आरसीएम ही क्यों करें, उस पर बात करेंगे। फिर अगर आप मान जाएंगे कि हाँ मैं जो भी बोल रही हूँ सच बोल रही हूँ, तो फिर बात करेंगे कि कैसे करेंगे, ठीक है। हाँ, कितने घंटे बर्दाश्त कर सकते हैं मुझे, कितना घंटा बर्दाश्त कर सकते हैं मुझे, मतलब कितना घंटा सुन सकते हैं मुझे। हाँ, 1 घंटा चलेगा ना, मुझे भी ज्यादा बोलना नहीं आता तो 1 घंटा बोल के खत्म करूंगी। तो पहली बात करते हैं कि क्यों करना है, ठीक है। 4 कारण है, 4 चीज है जिसके लिए आपको नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए। उसमें से 2 कारण ऐसा है जो आपको चाहिए ही चाहिए, मतलब उसके बिना आप नहीं रह सकते। तो 2 कारण है जो चाहिए ही चाहिए, बोल के दिखाइए क्या चाहिए ही चाहिए, मतलब एकदम चाहिए ही चाहिए, उसके बिना काम नहीं चलेगा। 2 रीजन ऐसा है जो लोगों को नहीं भी होता है तो चल जाता है, ठीक है। तो पहला 2 रीजन क्या है, पहला 2 रीजन में पहला रीजन आता है वो है हमारा हेल्थ। अगर आपके पास हेल्थ ना हो, मतलब आपका शरीर ठीक ना रहे, तो क्या चलेगा, चलेगा नहीं चलेगा ना। मतलब आपका शरीर अच्छा होना चाहिए, सही बात है। दूसरी चीज है वो है वेल्थ, मतलब पैसा। क्या पैसा के बिना चलेगा, तो हमें हेल्थ भी चाहिए, मतलब हमारा शरीर भी चाहिए। दूसरा चीज वेल्थ भी चाहिए, मतलब पैसा भी चाहिए। इन दोनों के बिना नहीं चलेगा। तो ये दोनों कैसे कारण है, चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए। बोलना सबको आता है ना, तो जिसको बोलना आता है तो ये दोनों चाहिए, ये दोनों चाहिए। उसके बाद क्या कारण है, उसके बाद तीसरा कारण है वो है टाइम।
टाइम भी तो चाहिए। खूब पैसा कमा लिए, शरीर भी ठीक है, लेकिन आपके पास समय ही नहीं है बच्चे से बात करने का। अभी कुछ मैं एक जगह गई थी और वहाँ पे मैं पूछी कि आपका जो बेटी है वो कितने क्लास में पढ़ती है। ये मेरे साथ पर्सनली हुआ है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो पिताजी बोलते हैं 8-9 में है। तो या तो 8 बोलिए या तो 9 बोलिए, ये 8 तो क्या होता है, झूल रही है क्या? तो उधर से बेटी आई, बोली बेटा कितने क्लास में हो? बोलती है कि 10 क्लास में है। अब मैं कंफ्यूज, इसी की बेटी है कि पड़ोसी है? ये सिचुएशन है, कहने को हंसी आ रही पर ये सिचुएशन है। पिताजी को पता नहीं उसका बच्चा क्या कर रहा है, पिताजी को पता नहीं उसका बच्चा किस क्लास में पढ़ रहा है, पिताजी को पता नहीं किस स्कूल में पढ़ रहा है, पिताजी को पता नहीं उसके बच्चे के दोस्त क्या हैं। तब क्या आप उम्मीद करते हैं कि अच्छी सोसाइटी बनेगी? आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं? जो परवरिश दे रहे हैं उनको ही पता नहीं, तो कैसे आप बता सकते हैं कि वो लड़का अच्छा काम करेगा आगे चल के, या वो लड़की अच्छा काम करेगी आगे चल के? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ आपके लिए बल्कि पूरे समाज के लिए और पूरे के पूरे देश के लिए। अगर आप अपने बच्चे को समय नहीं दे रहे हैं मतलब आप उनका भविष्य खराब कर रहे हैं। अगर आप उनका भविष्य खराब कर रहे हैं तो आप समाज का भविष्य खराब कर रहे हैं, यानी कि आप पूरा देश का भविष्य खराब कर रहे हैं। और चौथा चीज आती है जो होती है सुरक्षा, सिक्योरिटी। सुरक्षा भी तो चाहिए, सुरक्षा भी तो चाहिए। हाँ, इन दोनों पे बात करेंगे। ये दोनों ऐसा कारण है कि जो नहीं भी होगा तो चलेगा, और बहुत लोगों को चल रहा है। 99% लोगों के पास ना ही टाइम है ना ही सिक्योरिटी है, फिर भी चल रहा है। लेकिन ये दोनों चीज जो है वो चाहिए ही चाहिए, वो चाहिए ही चाहिए। हाँ, तो पहली बात करते हैं हेल्थ पे, ठीक है? हेल्थ पे बात करते हैं। अब मुझे बताइए कितने लोगों को पता है कि सुबह सुबह टहलना अच्छा होता है? कितने लोगों को पता है? कितने लोग जाते हैं? तो जो हमारी सबसे महत्वपूर्ण चीज है, हम लोग ही उसके प्रति लापरवाह है। मान रहे हैं? ठीक है, आप नहीं टहलते हैं, लेकिन ये पूरा का पूरा शरीर है हमारा, ठीक है? एक कहानी बताती हूँ। एक बच्चा था, उसका जो उम्र होगा वो होगा 2 से 4 साल के बीच में, ठीक है? 2 से 4 साल उम्र ऐसी होती है जिस उम्र में बच्चे को होश नहीं होता ना। तो उस बच्चे का क्या हुआ, वो किसी और गांव का था, उस बच्चे के पैर में कील घुस गया। कील समझ रहे हैं जी? क्या बोलते हैं यहाँ पे? कांटी। हाँ, तो कांटी घुस गया, ठीक है? तो उसको निकाला गया और डॉक्टर ने निकाल दिया, ये सब कर दिया। कुछ टाइम के बाद उसको पता चला कि वो जो कांटी था ना, उस कांटी का छोटा सा हिस्सा उसके पैर में ही रह गया। समझ पा रहे हैं? मेरी भाषा सबको समझ में आ रही है ना? हाँ, तो हुआ क्या था, उस बच्चे के पैर में कांटे तो निकल गया पर इतनी सा हिस्सा रह गया। अब वो जो उतना सा हिस्सा रहा, बच्चे को भी नहीं पता चला, डॉक्टर को भी नहीं पता चला, उसके माँ बाप को भी नहीं पता चला। तो हुआ क्या, तो छोटा सा हिस्सा से इन्फेक्शन फैल गया, और ऐसा इन्फेक्शन फैला कि उसको बहुत खतरनाक वाली बीमारी हो गई, जिसको कैंसर बोलते हैं। होता है, मैंने ये किस्सा सुना है, ये सच में सच्ची कहानी है। अब उसका ट्रीटमेंट करना मुश्किल था और बच्चे को बचा नहीं पाए। अब मुझे बताइए, एक छोटा सा बच्चा के शरीर में इतना छोटा सा कील जाने से, इन्फेक्शन जाने से उसका शरीर इतना डैमेज हो सकता है। और आप जो बाहर का खाना खाते हैं उसमें इतना जहर है, क्या आपका शरीर डैमेज नहीं हो सकता? क्या हमारा शरीर डैमेज नहीं हो सकता? yes. तो जो मेन चीज है वो चीज मैं ये बताना चाह रही हूँ कि अगर आप स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह हैं तो चलेगा, लेकिन शरीर में जो डाल रहे हैं उसके प्रति अगर लापरवाह है, मतलब कि आप जहर दे रहे हैं अपनी बॉडी में, अपने शरीर में जहर डाल रहे हैं। अब एक और एग्जांपल देती हूँ। पहचान रहे ये जी? क्या है? हेल्थ गार्ड। क्या है? हेल्थ गार्ड। मैं पहले बोलती हूँ, मुझे कम सुनाई देता है। हेल्थ गार्ड, ठीक है। क्या करते हैं? इससे नहाते हैं क्या? वो क्या करते हैं? ऐसे पी जाते हैं? ओ अच्छा। तो
ये हमारा एक प्रोडक्ट है, ठीक है। हमारे पास एक प्रोडक्ट है जो है हमारा खाने का तेल। जो लोग आश्रम में नहीं है वो भी खाते हैं, खाने का तेल इस्तेमाल करते हैं। तो बस एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं जो हमेशा हम लोग देते हैं। अब जो बताइए कि यहाँ पे इसको छोड़ दीजिए, बाहर में कौन सा तेल खाते हैं? सरसों का तेल। किससे बनता है वो? पाम ऑयल। सरसों से बनता है। अच्छा, कैसे खरीदते हैं? 1 kg का खरीदते होंगे। कितना रुपया दाम होता है? 110। कितना? अच्छा, 110। ठीक। ये किससे बनता है? सरसों से बनता है। अच्छा, सरसों से बनता है। कितना केजी में 1 kg तेल निकलता है? 3 kg। 2.5 kg में। 3.5 kg में कितना रुपया केजी आता है? अच्छा, 40 रुपया केजी। कितना लगता है? 3-3.5 kg। ठीक है, मैं 3 kg लिखूं, 3.5 kg लिखूं? ठीक है। 3 kg का मतलब कि 120 रुपया प्लस आधा kg मतलब कि और 20 रुपया मतलब कि 140 रुपया। सही बात है। तेल कितने का मिल रहा है? 110। रॉ मटेरियल यानी कि सरसों कितना का पड़ रहा है? 140। अब इसमें मशीन का खर्च है, पैकिंग का खर्च है, और वो जो सीरीज है, वो जो बीच का है, डिस्ट्रीब्यूटर है, एजेंट है, सीएनएफ एजेंट है, होलसेलर है, दुकानदार, खुदरा दुकानदार, उन लोगों का भी तो प्रॉफिट है ना। तो मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रहा है। 140 रुपया मगर उसका प्राइस है, तो 110 रुपया में कैसे दे रहा है वो? डुप्लीकेट सामान दे रहा है ना। क्या दे रहा है? डुप्लीकेट सामान दे रहा है। आपको पता है? कितने लोगों को पता है? कितने लोगों को पता है? सबको पता है। फिर भी क्यों खाते हो भाई? नहीं खाते हैं। क्यों खाते हो? ये मैं एक चीज का एग्जांपल दूं। हाँ, अभी हमारी गवर्नमेंट भी बोलती है कि आप पाम ऑयल मिला सकते हो। क्यों? क्योंकि हमारी गरीबी बहुत है। गरीबी इतनी है कि हम सबको खिला नहीं पाएंगे शुद्ध सरसों का तेल। अब बताइए आरसीएम ने क्या किया? आरसीएम बस इतना बोलती है, भैया आप जो ये तेल 110 रुपया का लेते हो, इससे आपका शरीर खराब होता है, शरीर में तरह तरह की बीमारी आती है, चाहे वो पेट की बीमारी हो, चाहे डायबिटीज हो, चाहे हार्ट का बीमारी हो, चाहे बड़ी से बड़ी बीमारी कोई भी ले ले, वो सारी बीमारी होती है। तो आप एक काम करो, ये तेल ना खाओ। क्या बुरा बोली कुछ? तो बोले कि ये वाला तेल मत खाओ आप, ठीक है। ये वाला तेल आप खाओगे तो आपको ये तेल एक तो जहरीला है, आपके शरीर को खराब करेगा, साथ में जल्दी जलता है, तो ये 1.5 लीटर आपको लगेगा। तो 110 आधा लीटर का कितना प्राइस हो जाएगा तब? कितना प्राइस हो गया? 165। 1.5 लीटर अगर आपको लगता है तो कितना होगा सरसों का तेल का प्राइस? 165 रुपया। हमारी कंपनी ये बोलती है कि भैया आप 165 रुपया का जो तेल लेते हो उसके साथ बहुत सारी बीमारी आती है। आप एक काम करो सिंपल सा, 165 रुपये का तेल मत लो, हमारा ये तेल लो। ये तेल भी है, बाहर भी है। बाहर में किस नाम से आता है? सफोला गोल्ड के नाम से। उसका प्राइस कितना होता है? 145। उसका प्राइस होता है 145 रुपया। हमारी कंपनी बोलती है कि ये जो तेल है वो राइस ब्रान ऑयल तेल है, और ये राइस ब्रान तेल एक ऐसी तेल है जो कि पूरी की पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अच्छा तेल है। ये अमृत है। हाँ, कंपनी बोलती है ये राइस ब्रान ऑयल अगर आप बाहर लोगे तो आपको 145 का मिलेगा। हमारे यहाँ आओ, क्योंकि आप हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हो। डिस्ट्रीब्यूटर हो मतलब कि 45% के मालिक हो। क्या हो? मालिक हो। तो 45% के मालिक हो तो हम आपको 128 रुपया में देंगे। इधर कितने में मिल रहा था? 165 में सरसों का तेल। हम अच्छा वाला तेल देंगे आपको 128 में। अब उससे माइनस कीजिए, इससे माइनस कीजिए, आपको 17 रुपया इससे बच जाता है। और आपको लगभग ये तेल खाने से, 128 रुपये का तेल खाने से आपको लगभग 24 तरह की बीमारी कभी नहीं होगा। अगर कोई बीमारी है तो धीरे 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 कम कर देगा। अब ये 24 तरह का बीमारी नहीं होगा। 17 रुपया आपको हाथों हाथ बच गया और 5 रुपया आपके अकाउंट में गया। मतलब कितना? 22 रुपये का आपको प्रॉफिट हुआ। तो कंपनी क्या बुरा बोल रही है बताइए?
अब बताइए, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि हमारा जो तेल है वो तेल 24 तरह के बीमारी को भी खत्म करता है और मिनिमम 22 बोलिए, क्योंकि ये 10% का है। मिनिमम 22 रुपया आपको बचता है, 24 तरह का बीमारी भी नहीं हुआ और 22 रुपया आपके अकाउंट में भी हो रहा है, बचत हो रहा है। अब बताइए आरसीएम चलेगी कि आरसीएम चलेगी कि उड़ेगी ना? ये एक सामान का मैं बोली, बस एक चीज का एग्जांपल लिया। ऐसे हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। हमारे पास न्यूट्रीचार्ज का प्रोडक्ट है, गुड डॉट का प्रोडक्ट है, जो कि संपूर्ण पूरा का पूरा सब कुछ कवर करती है। आपको खाना भी खिला दी, सब्जी भी दे दी, न्यूट्रिशन भी दे दी और बनाने का तेल भी दे दी। अगर सब कुछ एक तरीके से लेते हैं तो आपका पूरा का पूरा शरीर जो होता है ना वो एकदम प्योर हो जाएगा, एकदम प्योर। और आगे बढ़ते हैं तो हेल्थ के बारे में। अगर आपको हेल्थ बचाना है, आपको अपना शरीर बचाना है, तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग में आना पड़ेगा, क्योंकि एकलौती नेटवर्क मार्केटिंग ही इंडस्ट्री है जो कि प्योर प्रोडक्ट को प्रमोट करती है। क्यों प्योर प्रोडक्ट को इसलिए प्रमोट करती है क्योंकि कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग वो डायरेक्ट पे काम करती है, डायरेक्ट सेलिंग है ये। मतलब कि एक कंपनी है, वो कंपनी बोलती है कि हम प्रोडक्ट बनाते हैं, क्या करेंगे? प्रोडक्ट बनाते हैं, सामान को बना लेंगे। बनाने के बाद हम थोड़ा दूर आएंगे, हम खोलेंगे पीयूसी यानी पिकअप सेंटर और बनाएंगे। आप जो कस्टमर है उसको बनाएंगे डिस्ट्रीब्यूटर। और कंपनी बोलती है हम आपको बना के देते हैं और आप क्या करो, वर्ड ऑफ माउथ के पावर से, मतलब कि बोल बोल के प्रमोट करो। मतलब कि अमिताभ बच्चन भी आप बनो, ऐश्वर्या भी आप बनो, रानी मुखर्जी भी आप बनो, सचिन तेंदुलकर भी आप बनो और आप वो सब काम करो प्रमोट करने का और हम आपको बना के देंगे। 45% हम अपने पास रखेंगे, 10% हम पीयूसी और ट्रांसपोर्ट में खर्च करेंगे और टोटल जो बचेगा 45% आपको दे देंगे, यानी कि आपको मालिक बना देंगे। ये है पावर आरसीएम का, ये है पावर नेटवर्क मार्केटिंग। अब मुझे बताइए, जब ये का पूरा सिस्टम है, अब बताइए कंपनी सामान बना रही है, यहाँ पिकअप सेंटर वो कंपनी का है, बीच में कोई है जो डुप्लीकेट बनाएगा? नहीं। और कोई भी कंपनी अपना डुप्लीकेट कभी नहीं बनाती, जो भी बनता है वो बीच में बनता है। कोई भी अपना ब्रांड खराब नहीं करता, जो भी होता है बीच में होता है। जब यहाँ पे बीच में ही कोई नहीं है तो डुप्लीकेट का कोई सवाल ही पैदा नहीं होती है। आपको 45% का इनकम भी देती है, साथ में आपको 30 दिन का गारंटी भी देती है, कम दाम में भी देती है, अच्छा सामान भी देती है, यानी कि आपका शरीर को भी, आपके मन को भी और आपके पॉकेट को भी अच्छा बनाती है। ये है नेटवर्क मार्केटिंग और उसमें भी आरसीएम। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको हेल्थ के प्रति समझाने की कोशिश की कि एक प्रोडक्ट हमारा जब 24 तरह के बीमारी को खत्म कर सकता है, तो अगर हर एक प्रोडक्ट को अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो सोचिए आपका शरीर कितना अच्छा हो जाएगा। और कुछ प्रोडक्ट पे बात कर लेते हैं, थोड़ा सा प्रोडक्ट पे बात कर लेते हैं। ये जो हमारा प्रोडक्ट है वो है गुड डॉट का प्रोडक्ट। अब ये गुड डॉट क्या है? सिंपल भाषा में बोलूं तो लोगों को प्रोटीन चाहिए। हमारा जो शरीर है वो प्रोटीन से बना हुआ है, प्रोटीन की मात्रा है इसमें, हमें चाहिए प्रोटीन चाहिए। अब लोगों को प्रोटीन खाने के लिए लोग क्या बोलते हैं कि अगर हमें प्रोटीन चाहिए तो हमें मीट, मछली, ये सब नॉनवेज खाना पड़ेगा, बोलते हैं। हाँ, हमें मुर्गा खाना पड़ेगा, चिकन खाना पड़ेगा, मटन खाना पड़ेगा, अंडा खाना पड़ेगा, तो हमें प्रोटीन मिलेगा। अब दिक्कत क्या हो रही है, पहले के टाइम पे क्या होता था, एकदम यहाँ पे दिक्कत क्या है कि हमारा जो टाइम बदला है ना, उसके अनुसार हम बदल नहीं पाए। अब दिक्कत क्या है कि पहले के टाइम पे लोग अपने घर में मुर्गी पालते थे, बकरी पालते थे, हाँ, और उससे क्या होता था, मुर्गी से अंडा होता था, मुर्गी का मांस खाते थे, तो पहले के टाइम में चलेगा। लेकिन अभी के टाइम पे क्या हो गया कि बड़ी बड़ी कंपनी हो गई है जो मुर्गी पालन कर रही है, बकरी का या बकरे का पालन कर रही है। तो उससे क्या हो रहा है कि वो लोग बिजनेस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तो बिजनेस में क्या चाहिए होता है? प्रॉफिट। तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारे केमिकल्स का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया, बहुत सारे इंजेक्शन का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि ज्यादा बड़ा साइज हो सके, ज्यादा उसका संख्या बढ़ सके, उसको आर्टिफिशियली उसको प्रेग्नेंट किया जाने लगा मुर्गी को, ताकि ज्यादा उसकी संख्या हो, ज्यादा बिके, ज्यादा प्रॉफिट हो। अब जैसे इंजेक्शन लगा, जैसे उसमें अलग अलग केमिकल्स डले, तो उसमें बीमारी होने लगी। आप कभी
भी मुर्गी पालन की जगह पे या जहाँ पे अंडा होता है या जहाँ पे बकरी का पालन होता है वहाँ पे जाइएगा, नाक भी देने लायक जगह नहीं होती। बगल से अगर बकरी वो जो होता है ना मुर्गे का जो ट्रक जाता है या वो जाता है, आप सुन कितनी गंदगी आती है ना, आती कि नहीं आती है। मैं ये नहीं कहती कि वो सब खाना छोड़ दीजिए, पर दिक्कत ये है कि अगर हम आर्टिफिशियल वाला खाते हैं तो हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारी आती है। हाँ, बहुत सारे कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल के प्रॉब्लम से बहुत हार्ट का डिजीज होने लगता है, डायबिटीज होने लगता है, बहुत सारे प्रॉब्लम है उसमें। ठीक है, तो आप ये तो नहीं कह सकते कि प्रोटीन नहीं ले, प्रोटीन चाहिए, लेकिन प्रोटीन का जो सोर्स है वो अभी खराब हो चुका है, तो हमें प्रोटीन का सोर्स को चेंज करना पड़ेगा। तो प्रोटीन का सोर्स को चेंज करने के लिए हमारी कंपनी ने ये चीज लॉन्च की, यानी कि बिना कोलेस्ट्रॉल के, बिना कोई बीमारी के आप ये प्रोडक्ट खाइए, जो कि बिल्कुल नॉनवेज की तरह टेस्ट होगा, लेकिन ये वेज होगा। यानी कि अनाजों को उस तरीके से मॉडिफाई किया गया है कि प्रोटीन की संख्या यानी प्रोटीन की मात्रा उतनी ही है, लेकिन ये प्योर वेज प्रोडक्ट है। तो अब जो वेज लोग हैं, जो लोग ओम शांति के हैं या लोग जो बाबा को मानते हैं, वो लोगों को अगर भरपूर रूप में प्रोटीन नहीं मिल पाती थी, आप ये प्रोडक्ट जरूर इस्तेमाल करें। ये एक प्रोडक्ट है, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट है जो बिल्कुल वेज है और प्रोटीन की मात्रा बहुत अच्छी है, तो आपके शरीर के लिए बहुत 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 अच्छा है। आगे बढ़े। ये हमारा एक प्रोडक्ट है जो गुड डॉट का ही है, यानी कि प्रोटीन की मात्रा बहुत अच्छी है, लेकिन प्योर वेज है। इसको लोग सोयाबीन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, एक हमारा और प्रोडक्ट है, वो है हमारा न्यूट्री चार्ज। जब मैं यहाँ पे आई थी तो मैं बोली थी ना, मेरा चार्ज मेरा चार्ज। तो न्यूट्री चार्ज एक प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट क्या है? अब मुझे एक चीज बताइए, WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार एक महिला को, यानी कि मुझे और यहाँ पे बैठी जितनी भी महिला है, आप लोगों को जो न्यूट्रिशन चाहिए, मतलब जो पोषक तत्व चाहिए, उसकी संख्या होनी चाहिए 53। कितना होना चाहिए? 53। और जो पुरुष है उनके लिए कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? 35 तरह का। अब मुझे बताइए, क्या आप जो खाना खाते हैं उसमें 35 तरह का पोषक तत्व मिल पाता है? और जो महिलाएं आप जो खाना खाती हैं, क्या वो 53 तरह का पोषक तत्व मिल पाता है? जब खाना में इनका 35 तरह का ही नहीं मिल पाता है, तो हमारी महिला तो उससे कम खाती है, बच्चा कुचा खा लेती है, पति का जूठा खा लेती है, बच्चे का जूठा खा लेती है, तो उनका तो और नहीं होता है। एक एग्जाम्पल देती हूँ, घर में पानी की टंकी होती है क्या? यस। कितने लोग देखे हैं पानी की टंकी? सभी को। पानी की टंकी देखे हैं? मान लीजिए ये है पानी की टंकी, ठीक है, पानी की टंकी है ना, तो हम पर यहाँ से पानी आ रहा है, अभी तो पानी भरते हैं हम लोग, इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे नीचे में छेद है, एक होल है, ये बड़ा है कि ये बड़ा है? कौन सा बड़ा है? कौन सा बड़ा है? ये वाला बड़ा है कि ये वाला बड़ा है? नीचे वाला बड़ा है। यहाँ से पानी आ रहा है, यहाँ से जा रहा है, ऊपर से पानी आ रहा है, नीचे से जा रहा है। अब बताइए, वो टंकी खाली होगी कि भरेगी? खाली होगी। अच्छा, ये इतनी सी बात आपको अपने शरीर के लिए क्यों नहीं समझ में आती है? ये है आपका शरीर, डेली काम करते हैं, एनर्जी खपत होती है, एनर्जी जाती है, यहाँ से एनर्जी जा रही है, आप खा रहे हो खाना जो कि इतना सा आ रहा है, क्या होगा आपका शरीर का? खाली होगा, जैसे खाली होगा। ऊपर से क्या है? ऊपर से दिक्कत क्या है? ऊपर से एक और दिक्कत है, देखिए, एक तो यहाँ से शरीर खाली हो रहा है, ऊपर से लोग खाते हैं गुटखा, बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट और खाली कर रहे हैं। इधर से तो कुछ बढ़ा नहीं रहे हैं, ऊपर से इधर से घटा रहे हैं, क्या हालत होगा? सोचिए ना, आज इतना बड़ा बड़ा बीमारी क्यों हो रहा है? कभी सुने थे इतना बड़ा जो बीमारी है, कैंसर, इतना हो रहा था पहले? आज क्यों इतना हो रहा है? एक तो यहाँ से कम आ रहा है, ऊपर से इसमें जहर आ रहा है।
मिलावट वाला सामान जहरी तो है। सुबह इतना सा कद्दू रहता है, कद्दू लौकी समझ रहे हैं ना, लौकी। इतना सा कद्दू होता है, बेचने वाला आता है, एक इंजेक्शन घुसाता है, वो इतना बड़ा हो जाता है। सुई डाल के इंजेक्शन डाल के उसके अंदर क्या है? केमिकल तो है, जहर तो है। परवल होता है ना, परवल लोग उसमें पेंट करते हैं हरा रंग का, फिर बेच रहे हैं। केमिकल है कि नहीं है? जो वहाँ पे सामान सब होता है, मतलब सब्जी सब होती है, सब्जी को जब छिड़कते हैं तो उसमें भी कुछ लोग केमिकल छिड़कते हैं ताकि वो ज्यादा देर तक चले। अब इतना सारा केमिकल आ रहा है तो आपका शरीर डैमेज होगा कि नहीं होगा? और यही कारण है कि छोटे छोटे बच्चे को डायबिटीज हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे को कैंसर हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे को हार्ट का प्रॉब्लम हो रहा है। ये सबसे बड़ा कारण है क्योंकि आप मिलावट वाला सामान यहाँ पे दे रहे हैं। तो सॉल्यूशन क्या है? ये तो प्रॉब्लम हुई ना। समस्या है कि हमारा शरीर है, नीचे का छेद भरा हुआ है, नीचे से लीकेज हो रही है, कम चीजें आ रही है, साथ में उसके साथ जहर भी आ रही है। तो करे क्या? है ना, क्या करना है? पहली चीज क्या है? ये जो मिलावट हो रही है इसको बंद कर दो। मिलावट हो रही है तो बंद कर दे। बंद करने के लिए क्या करें? RCM का प्रोडक्ट इस्तेमाल करें जी। 100% RCM का प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। RCM का हेल्थ गार्ड, RCM का गुड डॉट, RCM का न्यूट्रीचार्ज। RCM का न्यूट्रीचार्ज क्या करेगा? आपको भरपूर पोषण देगा। अब आपको 53 तरह का नहीं मिल पा रहा है, आपको 35 तरह का नहीं मिल पा रहा है। हमारा RCM का एक 30 डेज का पैकेट आता है। 30 डेज का जो पुरुषों की कीमत होती है वो 300 रुपया होती है। 300 में 30 दिन का टैबलेट होता है। उस एक दिन का टैबलेट अगर आपके शरीर में जाता है तो आपको 35 तरह का न्यूट्रिशन मिलता है, 33 तरह का न्यूट्रिशन मिलता है। क्या 10 रुपया खर्च कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? आपका शरीर है, आपका शरीर का एक जो दिन का कीमत होता है वो होता है 13 रुपया लगभग, 12 रुपया समथिंग होता है, 13 रुपया लगभग होता है। अगर 13 रुपया अपने शरीर पे खर्च करने से आपको 53 तरह का न्यूट्रिशन मिल जाता है और आपका शरीर आजीवन हेल्दी होता है, तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। कितने लोग RCM का न्यूट्रीचार्ज इस्तेमाल करेंगे? क्या हुआ भैया लोग, आप लोगों को नहीं करना क्या? हम लोग कर रहे हैं। जो लोग कर रहे हैं और करेंगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक और चीज आ जाएगी। दूसरी चीज क्या है? ठीक है, न्यूट्रीचार्ज खा लिए, ठीक है, RCM का हेल्थ गार्ड खा लिए, ठीक है, RCM का गुड डॉट खा लिए, लेकिन बाहर का सब्जी का क्या करें? बाहर का सब्जी का क्या करें? सब्जी का क्या करें? तो उसके लिए भी RCM ने सॉल्यूशन निकाल दिया है। कितने लोगों को पता है? RCM ने, हरी संजीवनी ने गार्डन गोल्ड निकाला है, सॉइल हेल्थ निकाला है। मतलब कि अपने छत पे छोटा सा गमला में उगा लो सब्जी। हमारी कंपनी में कदम सिंह राठी जी है। कदम सिंह राठी के लिए एक बार जोरदार तारीफ। कदम सिंह राठी जी हैं, वो इंजीनियर हैं, उनका अपना कंप्यूटर का बिजनेस है, साथ में पार्ट टाइम बिजनेस करते हैं और बहुत अच्छी इनकम लेवल ले रहे हैं। हमारे कोड लीडर है, उन्होंने क्या किया, अपने छत पे ना गमले में सब्जी उगाना स्टार्ट किया और आप यकीन नहीं करेंगे, महीने का 23 से 25 हजार रुपया वो सब्जी से निकाल लेते हैं। यही अंतर होता है एक गरीब आदमी में और एक अमीर आदमी में। अमीर आदमी अपनी छोटी छोटी चीजों से भी है ना पैसा निकाल लेता है। बेकार पड़ी मिट्टी को भी जो पैसा बना देना वो होता है अमीर आदमी, सच्चा बिजनेसमैन। सच्चा बिजनेसमैन, तो वो सच्चा बिजनेसमैन है। और ये मत भूलिए कि आप लोग बिजनेसमैन नहीं। आज में जो भी ज्वाइन कर गया ना, उसका फॉर्म भर गया, डिस्ट्रीब्यूटर नंबर निकल गया, मतलब कि आप बिजनेसमैन है। 45% के टर्नओवर के मालिक है RCM के। तो बिजनेसमैन की तरह सोचना है, बिजनेसमैन की तरह काम करना है, तो कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहती कि सब लोग कीजिए, लेकिन जो लोग कर सकते हैं, हरी संजीवनी का गार्डन गोल्ड और सॉइल हेल्थ का उपयोग करके अपने घर में कुछ सब्जी आप उगा सकते हैं। जरूर उगाइए, आपका शरीर अच्छा होगा, बहुत सारा पैसा ही बच जाएगा। तो RCM का सामान को लेके आइए। ये वाला छेद तो बंद ही कर दीजिए, कोई भी नशीली चीज का उपयोग मत कीजिए। ये वाला छेद अगर बड़ा भी है, जितना भी बढ़ाएंगे ये वाला छेद बढ़ने लगेगा, बढ़ने लगेगा, बढ़ने लगेगा। न्यूट्रीचार्ज आने दीजिए, गुड डॉट आने दीजिए, हरी संजीवनी का
प्रयोग कीजिए और हमारा हेल्थ कार्ड का उपयोग कीजिए। ये छेद जैसे ही बढ़ा, ये छेद छोटा हो जाएगा और आपका पूरा का पूरा शरीर, आपका परिवार का शरीर, आपके आसपास भी दीजिए, पूरा का पूरा समाज का शरीर अगर कोई ठीक कर सकता है तो वो आज से बिजनेस कर सकता है। उसके अलावा कर सकते हैं। सबका सॉल्यूशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आज से मैं इकलौती ऐसी कंपनी जो सबका सॉल्यूशन दी है और आज से हमने ऐसे ऐसे प्रोडक्ट निकाले हैं, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट निकाले हैं। आरसीएम के जो हमारे फाउंडर है टीसी छाबड़ा के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। टीसी छाबड़ा जी का कहना है कि आरसीएम का सामान को मैं ऐसा लेके आ रहा हूँ, ऐसा लेके आ रहा हूँ और आरसीएम का सामान ऐसा है, उसका दाम ऐसा है कि एक भिखारी भी इस्तेमाल कर सकता है, यानी गरीब आदमी भी इस्तेमाल कर सकता है। और आरसीएम का सामान का क्वालिटी ऐसा है कि करोड़पति को भी इस्तेमाल करना पड़ेगा और कर रहे हैं। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि टीसी छाबड़ा जी का